નમસ્તે બાળકો, ગયા વિડીયોમાં આપણે પાઠ 6 ટપકાકા ડર પાઠની અને પાઠના અભ્યાસની અહીં સુધીની સમજૂતી મેળવી ગયા હતા। હવે આજે આપણે પાઠના સ્વાધ્યાયની સમજૂતી મેળવીશું। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। प्रश्न 2, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। तीजू, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथू, पानी टपकने की आवाज कैसी थी? पानी टपकने की आवाज टप टप थी। पांचवू, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। प्रश्न 6, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बातें सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। आगे प्रश्न 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। અહીં આપણને જે શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે તેના વિશે આપણે 5 થી 7 વાક્ય લખવાના છે, પરંતુ અહીં ચોપડીમાં આપણને 5-7 વાક્ય લખવાની જગ્યા આપી નથી, તેથી આ પ્રશ્ન આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં કરીશું। તો અહીં આપણો પહેલો શબ્દ છે મોર। તો મોર पक्षियों में सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बेरंगी होते हैं। इसकी आवाज मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है और मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। बीजू, बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पे काले रंग की धारियां होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। तीजू, तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चोंच लाल रंग की होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज मीठी होती है। वह तोते को लोग पालते भी है। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तो बाळको प्रश्न 2 ना जवाब આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખીશું। આગળ પ્રશ્ન 3, नीचे दिए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में कीजिए। અહીં આપણને એક ચિત્ર બતાવવામાં આવ્યું છે। ચિત્રને આધારે આપણે 10 વાક્યો લખવાના છે। અહીં આપણને જગ્યા આપી છે, તેમાં આપણે ચિત્રને આધારે ચિત્રનું વર્ણન કરતા જઈશું અને 10 વાક્યોનું લેખન અહીં આપેલી જગ્યામાં કરીશું। यह चित्र मेले का है। मेले में तरह तरह की दुकानें हैं। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोगों हैं। मेले में एक सपेरा भी है। वह खेल दिखा रहा है। मेले में जादूगर भी है। वे अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। चकडोल भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठा रहे हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं।
लोग मेले में घुड़सवारी का भी मजा लेते हैं। तो અહીં આપણને જે મેળાનું ચિત્ર આપ્યું છે તેના આધારે અહીં આપણે 10 વાક્ય લખીશું। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। અહીં આપણને ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે। આ ચિત્રને આધારે આપણે કહાની એટલે કે વાર્તા કહેવાની છે અને એ વાર્તા આપણે લખવાની પણ છે। અહીં પહેલું चित्र, किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। जंगल में कौन रहता था? शेर रहता था। वह एक दिन सो रहा था। उसी समय एक चूहा अपने बिल से निकलता है। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद में टूट गई। इससे क्या हुआ? शेर की नींद टूट गई। उससे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊंगा। शेर ने हंसकर कहा, चूहे को छोड़ दिया जाए। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद क्या हुआ? तो कि कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसे हुए देखा। उसने जाल को कुतर डाला। चूहे ने अपने दांतों से जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। कभी भी छोटे प्राणियों भी हमारे बहुत मदद करते हैं, इसीलिए हमें किसी भी छोटे प्राणी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। आगे प्रश्न 5, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण, बिल्ली, बिल्ली या। અહીં આપણને જે શબ્દ આપ્યા છે તે શબ્દ बिल्ली, बिल्लिया, उसको हमने वाक्य में प्रयोग करना है। मेरे घर में बिल्ली है। मेरे घर में बिल्लियां है। मक्खी, मक्खी या। मक्खी रोगों का घर है। मक्खियां गंदगी में रहती है। लड़की, लड़कियां। यह मोहन चाची की लड़की है। रहीम चाचा की 3 लड़कियां हैं। रोटी, रोटियां। तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई। तनिष ने 3 रोटियां गाय को खिलाई। चूड़ी, चूड़ियां। अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है। शिल्पा 2 चूड़िया पहनती है। तो बाळको અહીં આપણો પાઠ 6 ટપકા કા ડર પાઠ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે। તમારે ચોપડીમાં અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરવું।